नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मानसिक रूप से जो लोग बहुत ज्यादा चिंता से ग्रस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव से ग्रस्त रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम अपनाएंगे तो हम हमेशा के लिए तनाव से मुक्त रह सकते हैं और हमें कभी भी हम चिंता नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमें कुछ बोल जाए तो हम उसकी सुनेंगे नहीं, ऐसा क्या है। तो इन सभी के बारे में आज आपको फुल डिटेल से बताने वाली हूँ। फुल डिटेल जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव से ग्रस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा हमें चिंता होती रहती है, तो उसका मेन कारण क्या है। उसका मेन कारण ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ बोलता है तो वो ऐसी कुछ बातें बोलता है, ना वो हमें मारेगा, ओके, ना वो हमें कुछ ऐसी हानि पहुंचाएगा जिससे कि शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ क्या बोलेगा कि हमें बोलकर हानि पहुंचाएगा। उसके कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नुकसान नहीं, मतलब कि शारीरिक नुकसान नहीं, मानसिक नुकसान, मानसिक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। कैसे कि उसने मानो कि हमें ऐसा कुछ शब्द बोला सामने वाले ने और वो शब्द हमारे दिल से छू गया, ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें ऐसा क्यों बोला, या फिर क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला। तो हमें इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि हमें बहुत ज्यादा हम अपने मानसिक में, यानी कि हम अपने शारीरिक रूप से हम अपने शरीर पर भी संतुलन नहीं बना सकते और हम मानसिक रूप से भी हम अपने संतुलन नहीं बना सकते अपने बॉडी के अंदर, ओके। फिर हमारा दिमाग जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, बार बार उसी बात को लेकर सोचता है। जो हम काम करते हैं तो उस काम पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता है और साथ ही साथ हम उसी जो उसने बात हमें बोली है उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ कि जो उसने मुझे ऐसा बोला, क्या मैं इतनी खराब हूँ कि मुझे ये ऐसे शब्द सुनने पड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट सामने वाले को ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला यदि एक बार ऐसा सोच भी ले कि जब मैं ऐसा बोलूंगा या फिर मैं ऐसा बोलूंगी तो सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके दिल पर छू जाएगा, क्या उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्या वो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। बट उसको ऐसा कुछ भी अंदर से ऐसा नहीं होता है कि मैं उसे ऐसा ना बोलूं। उसे सिर्फ बोलने से मतलब है, ओके, उसे सिर्फ बोलने से मतलब है, उसे सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने से मतलब है। कब इसको गुस्सा चढ़े और कब ये हमें यानी कि हम जो होते हैं ना कि उत्सुक हो जाते हैं, जब उसने हमें कुछ बात बोली और तुरंत हम उसके सामने बोलने लगते हैं। तो बोलने का मतलब यह होता है कि उसने हमें कुछ शब्द बोले और हमने उसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व कैसे किया कि मानो कि यदि उसने सामने वाले ने आपको कुत्ता बोला, ओके, मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रही हूँ कि उसने आपको ऐसा बोला कि तू कुत्ता है या फिर तू कुत्ती, ऐसा उसने ऐसा बोला आपको सामने, ओके, ऐसे मतलब खराब वर्ड आपके सामने यूज किए। तो उस समय आपको शांति से विचारना है, आपको शांति से सोचना है कि फिर आपको उसके अंदर फिर जो उसने आपको बोला फिर उसके जवाब का उसका जो क्वेश्चन था फिर उसका जवाब देना है, ओके। तो उसने ऐसा बोला कि तू कुत्ता है या फिर तू कुत्ती है, तो हमने ऐसा सुना, ओके। तो फिर बाद में हमें रिएक्शन तुरंत नहीं करना है, तुरंत हमें उसके सामने बोलना नहीं है कि क्यों तूने मुझे ऐसा बोला, क्यों तो क्या मैं तुझे ऐसा लगता हूँ, तो तुरंत उसके सामने रिएक्शन नहीं करना है, ओके। उसने सिर्फ बोला ही है ना, तो आप अपने अंदर सोचिए पहले कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ, क्या मेरी आवाज उसके जैसी है, क्या मैं इस तरीके से कुत्ते के जैसा चलता हूँ या फिर कुत्ते के जैसे सोचता हूँ। तो ऐसा आपको सोचना है। तो आपके अंदर से जवाब आता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ हुई नहीं, तो आपको शांति से उस जवाब को जो है मुस्कुराकर एकदम उसका जवाब कुछ भी नहीं देना, आपको शांति से चले जाना है वहां से, ओके। तो आपको या फिर उसके सामने हंसना है, तो शांति से वो आपके सामने जब उसके सामने आप हंसोगे तो वो क्या सोचेगा, यार ये ऐसा मतलब कि मेरे साथ झगड़ क्यों नहीं रहा है, मेरे साथ ऐसा गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके सामने बंद हो जाएगा। यदि आपको ऐसा विचार ना आए तो आपको करना क्या है कि उसने सामने वाले ने आपको ऐसा बोला तो आपको करना क्या है कि उसी समय जब आपको ऐसा लगे या फिर मुझे नुकसान हो रहा है ऐसी सब बातों से, या फिर नुकसान यानी कि शारीरिक नुकसान हो रहा है या फिर मानसिक नुकसान हो रहा है, किसी भी तरह का नुकसान, आर्थिक तरीके से नुकसान हो रहा है, किसी भी तरीके से नुकसान क्यों ना, यानी कि कोई भी नुकसान हमारे अंदर हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, हम हमेशा के लिए साइड के लिए हट जाएंगे, ओके। मतलब कि यहाँ पर हमें जाना है, इस रास्ते में हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है, तो यहाँ पर हम यदि गाड़ी हम चलाते हैं तो या फिर हमारा पहिया पंचर हो सकता है या फिर हमारी गाड़ी जो है बेकार हो सकती है। तो उसमें नुकसान किसका होने वाला है, सामने
सामने वाले का नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। ओके, रोड का कोई नुकसान नहीं हो रहा कि ये गाड़ी हमारे पर क्यों चल रही है, बल्कि नुकसान हमें होगा, क्योंकि हमारी या फिर गाड़ी का पंचर या फिर गाड़ी का पहिया पंचर हो जाएगा, या फिर गाड़ी के कुछ ऐसे पार्ट है जो खराब हो जाएंगे या फिर टूट फूट जाएंगे। ओके, तो ऐसा आपको सोचकर फिर बाद में रिएक्शन करना है। ओके, फिर बाद में आपको एक्शन लेना है उसके अंदर। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है जो हम तुरंत के तुरंत अपने माइंड पर ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा तनाव से ग्रस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा हमें चिंता होती रहती है। तो आपको करना क्या है कि चिंता ना लेने का उसका आपको एक ही उपाय है कि यदि आपको ऐसा लगे कि इस जगह से मुझे नुकसान होने वाला है, आप शांति से उस जगह से हट जाइए। ओके, उस व्यक्ति को अपने अंदर से दूर, अपने यानी कि कोई भी व्यवहार क्यों ना हो, उसे अपने पास से मतलब दूर कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। ओके, तो जिससे कि क्या होगा ना कि उसे ऐसा लगेगा कि ये अब मुझसे बोलना बंद हो गया, या फिर उसने ऐसा मैंने उसको ऐसा क्या बोल दिया। तो जब वो सामने से आपको बोले कि मैंने, तो आपको उसके सामने कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है। उसे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैंने उसको ऐसे कुछ शब्द बोले होंगे जो उसे बहुत ज्यादा खराब लगे होंगे, या फिर मैंने उसको कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाया होगा कि सामने वाले को इतना ज्यादा बुरा लगा। ओके, तो आपको उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं करना है, आपको शांति से अपने काम पर ध्यान देना है। काम पर ध्यान, आप काम पर ध्यान देंगे तो आपको ही फायदा होने वाला है, सामने वाले को फायदा होने वाला नहीं है। ओके, उसे उसकी जो ऊर्जा है वो वेस्ट होगी। वो ऐसा सब, यदि वो खराब वर्ड यूज कर रहा है या फिर मतलब बोलता ही रहता है सामने वाला, तो वो यदि ऐसा सब कुछ बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए। आप उसके सामने कुछ रिएक्शन मत कीजिए। उसका काम है बोलना और हमारा काम है काम करना। वो सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, बट हमको सुनना नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ही हम अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और तभी हम अपनी बॉडी को संतुलन बनाए रखेंगे। ओके, किस तरीके से संतुलन बनाए, देखिए, यदि आप उनकी बातों को यदि आपने ऑब्जर्व किया, आपने अंदर अपने ले लिया, ओके, तो आपको क्या होगा कि आप बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएंगे, आपका माइंड कहीं पर काम नहीं करेगा, तो आप कहीं पर भी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। ओके, सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाते हैं और साथ ही साथ जब हमारा शरीर वीक पड़ने लगता है या फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, तो इन सभी का कारण, मेन कारण यही है कि सबसे ज्यादा मेन कारण क्या होता है कि हमें ऑफिस में या फिर बॉस ने कुछ बोल दिया, घर पे हमारे कुछ मेंबर होते हैं उसने हमें कुछ बोल दिया, या फिर ऐसा हमारा करीबी व्यक्ति जिसने हमें ऐसा कुछ बोल दिया जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब हम बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा चिंता और हम बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम तो इन सब का एक ही मतलब, मैं आपको यही साफ साफ एक ही 100 बात की एक बात मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ओके, जो आपके काम की बात है वो आप अपने अंदर लीजिए। यदि सामने वाले ने ऐसी कुछ बात बोली कि जो हमारे बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो उस बात को उसने आपको बोली तो आप उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको फायदा ही होगा। यदि फायदेमंद है तो की मैं बात बोल रही हूँ, नुकसानदायक है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, फायदा हो रहा हो वहां पर आप सुने, नहीं हो रहा है तो वहां पर आप बिल्कुल भी ना सुने, सुना है तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ओके, तो हम इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करने हैं, हमें अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखना है। सामने वाले ने कुछ भी बोला उसे हमें ध्यान नहीं देना है, सोचना नहीं है, शांति से सुबह उठे, वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद हमें खाना पीना है, खाना पीने करने के बाद फ्रेश होकर तुरंत के तुरंत हम गए ऑफिस का काम शुरू किया, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम पर फोकस किया। फोकस करने के बाद जो है फिर आपका काम खत्म हुआ तो रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करने के बाद फिर वापस आप अपना काम शुरू कर दीजिए। आप इतने ज्यादा बिजी हो जाइए कि आपको दूसरे के वहां पर या फिर दूसरों के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिले। ओके, इतने ज्यादा व्यस्त हो जाइए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये हमारे बहुत ज्यादा व्यस्त होगा या फिर हमारे साथ बैठना नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि वो अपने काम में मग्न है इसके लिए। तो आपको इतना ज्यादा व्यस्त हो जाना है, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, और जहां पर आपको जिस चीज से नुकसान हो रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जहां पर आपको जिस चीज से नुकसान हो रहा है आप वहां से तुरंत के तुरंत हट जाइए। ओके, आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होने वाला, आपका शरीर अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होंगे बल्कि बैलेंस रहेंगे। आपका बॉडी का हमारा यानी कि शरीर है वो संतुलन बनाए रखेगा, साथ ही साथ हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होगा। तो आज की ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।